अब चलिए आपको दिखाते हैं एक तस्वीर, वो तस्वीर जो आपके टेंशन को दूर कर देगी, जो जिंदगी से आपकी शिकायत को थोड़ा कम कर देगी, बताएगी कि जिंदगी हर कदम कैसी एक नई जंग है। देखिए इस युवक को कैसे पुल से ये शख्स नीचे उतरता है। इन तस्वीरों से आपको सीखने और समझने की जरूरत है। कैसे एक रस्सी के सहारे पुल से पेड़ पर यह शख्स पहुंचता है और कैसे पेड़ से यह शख्स नीचे उतरता है। कभी हवा में यह शख्स लटकता हुआ भी आपको नजर आ जाएगा और इसी हवा में यह शख्स खुद को संभालता भी है। जिंदगी की ये जंग उसे हर रोज लड़नी पड़ती है। ये एक दिन का किस्सा नहीं है, एक दिन की जद्दोजहद नहीं है। हर रोज इसी जंग से ये शख्स अपने जिंदगी के लिए कुछ जुगाड़ करता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है। थोड़ी सी चूक लेकिन हुई नहीं कि किसी बड़े हादसे का ये शिकार हो सकता है शख्स। जिंदगी की ये जंग पैसे कमाने के लिए नहीं है, अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी को बचाने के लिए है। उसे 2 जून की रोटी कमाने के लिए है। क्योंकि अगर ये शख्स ऐसा नहीं करेंगे तो जिंदगी की गाड़ी कैसे बढ़ेगी। तो जिंदगी की जंग की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। हर रोज यहां सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इसी जंग से 2-2 हाथ करती हैं और जीतती भी हैं। ये जंग हर रोज यहां पर बच्चे भी लड़ते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर अपने आप में सारी कहानी खुद ब खुद बयां करती हैं। आपकी सांसें थम जाएंगी अगर आपको हर रोज ऐसे ही जिंदगी से जंग लड़नी पड़े। कैसे महिलाएं अपने बच्चे को 60 फीट नीचे एक झोले के सहारे रस्सी से बांधकर नीचे उतारती हैं। ये महिलाएं बच्चे को इसी झोले में डालती हैं, रस्सी से नीचे लटकाती हैं और नीचे खड़ा एक शख्स इसे पकड़ता है। पुल की रेलिंग पर लटकती है महिलाएं इसलिए जिंदगी से जंग लड़ती हैं रोज, क्योंकि इन्हें खेती करनी है, अपने लिए 2 जून की रोजी रोटी कमानी है। यहां हर पल मौत से मुकाबला इनका होता है। जिंदगी के लिए हर पल ये मौत से जूझती हैं। बच्चा हवा में देखिए लटकते हुए कैसे नीचे पहुंचता है और वहां खड़ा एक शख्स इस बच्चे को थामता है, संभालता है। आज की जंग को जीतकर महिला खुश हो जाती है और रेलिंग पार कर पुल पर पहुंचती है। और यही जंग हर रोज इसी तरह से ये लड़ते हैं, जूझते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जो छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर लोग जिंदगी की जंग हार जाते हैं, वहां हर रोज इसी जंग के बीच ये एक दिन कमाते हैं, उसी कमाई से परिवार चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं। और इसमें इस बच्चे का योगदान भी है। देखिए बच्चा भी अपने सांसें थाम कर इस झोले में आराम से बैठता है, नीचे उतरता है इस उम्मीद के साथ कि इसकी डोर उसकी मां के हाथ में है, ये सुरक्षित है। और नीचे खड़ा शख्स भी इस बच्चे को पूरे आत्मविश्वास से, भरोसे से थामता है, बाहर निकालता है और इस जंग में ये बच्चा भी शरीक रहता है। बच्चे को नीचे उतारने के बाद ये महिलाएं देखिए दूसरी जंग की शुरुआत करती हैं। युवती किस तरह से रस्सी के सहारे पेड़ से उतरती है, बच्चे को सुरक्षित पहले नीचे उतार दिया और फिर ये खुद भी उसी पेड़ के सहारे नीचे उतरती, हवा में झूलती, लटकती और फिर जीतती हुई जमीन को छूती है। किस तरह इसने अपने कमर में गमछे को बांधा और रस्सी से लटकती हुई ये नीचे पहुंची। रस्सी के सहारे ही पेड़ से उतरने की ये तस्वीर आपको हैरान जरूर कर देगी। ये जंग हर रोज की है। पिछले 2 सालों से ये इसी तरह नीचे उतरती हैं, अपनी किसानी करती हैं और फिर इसी तरीके से अपने घर तक पहुंचती हैं। ये तस्वीर भागलपुर के विक्रमशिला पुल की है। जब से ये पुल बना, ये पुल पार करके इस पार तो आते हैं, फिर नीचे जाने के लिए यही एक तरीका इनके पास है। और देखिए कैसे ये महिला पुल से इस पेड़ तक
और पेड़ की डालियों को थामकर धीरे धीरे सधे हुए कदमों से जमीन की तरफ नीचे उतरती हैं। ये सिर्फ रस्सी की डोर नहीं है, ये जिंदगी की डोर है, ये विश्वास की डोर है, जद्दोजहद की डोर है, जिस डोर को इसने पूरे आत्मविश्वास से थामा हुआ है और इसीलिए ये जिंदगी की जंग हर रोज जीतती है। खेती बाड़ी करेला, खेती बाड़ी उपजल खा गला यहाँ से मेहनत करल खा, फल फ्रूट लगल खा। कितने दिन से रहे? 2 साल से। हाँ, परेशानी है तो परेशानी तो होता है, किसान का तो परेशानी है। अब देखे जो इतना करला डूबा भसा लगे, फिर भैंस जाके बोन दे लगे, बसायल लगे। डर नहीं लगे? डर लगल तो अब की करबो, किसान के कम है। अब डर तो गाछ लगे उतरे से, गाछ नीचे उतरे गेल। महिला बच्चा सब भी उतरे? महिला कम उतरे है, जे जाने से वो उतरे है, जे नहीं जाने से वो नहीं उतरे है। डर लगे? हाँ, डर नहीं लगता, जोनो खतरा नहीं है। गाछ है तखरे जो टूटी फटे से खतरे न से आदत बनी गेल। आदत बनी गेल। ये हो गेलै जहिया से पुल होलो छै, जहिया से गाछी मोटेलो छै तहिया से उतरै छै, चढ़ै छै, सब डूबै छै तैयो आर अथियो होइ छै, सब ये पर चढ़ै उतरै छै। कहीं नहीं उतरे छो? दिक्कत से नाव पर पैसा ले छै, रोज 10 टका 5 टका आदमी कहाँ से पैसा देते, यही पर उतरै छै, चढ़ै छै लोग। नीचे जाके करे की छो? घास भूसा खेत में करे छै, माल जाल रख ले छै नीचा में, तो माल जाल के खाना पीना दे छो? हाँ। तो दिक्कत नहीं होय छो ई रंग में उतरे में? तो दिक्कत होते तो की करते, केना के जैते अइते, पोसल छै यहीं जगबे नहीं छै घर द्वार पर, तो की करते यहाँ रही के, घरों में रही के पेट नहीं न भरते। तो खतरा नहीं लगे छो, डर नहीं लगे छो? जो लिखले होते डर लगता है, तब की करते, डर लगे छो? डर लगे नहीं छै तो। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर इस वक्त मैं हूं और आप देख सकते हैं कि विक्रमशिला सेतु पर किस तरह से वाहनों का भारी दबाव है और तेज गति से वाहन जो है एक छोर से दूसरे ओर की ओर जा रही है। और इन सब के बीच जो है यहाँ के स्थानीय किसान हैं, वो विक्रमशिला सेतु से जान जोखिम में डालकर लगभग 50 से 60 फीट की दूरी जो है वो पेड़ के सहारे तय करते हैं और नीचे जाकर वो फिर अपना खेती बाड़ी करते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं वो पेड़ के सहारे पेड़ पर चढ़कर वो फिर जो है विक्रमशिला सेतु पर आते हैं और इनका यह दिनचर्या है और ये रोजाना जाना आना करते हैं। महिलाएं, बच्चे सभी इसी तरह से विक्रमशिला सेतु पर जान जोखिम में डालकर नीचे जाते हैं। क्यों जाना होता है उतनी नीचे? खतरा नहीं है? जान को डर नहीं लगता है? डर तो लगता है सर, लेकिन पेट के लालच से चलते हैं। पेट ना रहे तो काम नहीं करें। देखिए गाय माल है, भैंस चराना है, गाय को खिलाना है, तो यहाँ हम लोग रहेंगे तो कैसे हमारा लोग का काम चलेगा? सरकार अगर नाव का भी व्यवस्था करके दे तो कम से कम गरीब को सहारा हो। सरकार यहाँ कोई भी चीज का प्रबंध नहीं देता है। सरकार सिर्फ कहता है दारू बंदी करो, हाँ, और पब्लिक मर गया मरने। नीचे जाके क्या करते हैं? नीचे जाकर के घास गड़ेंगे, कुट्टी करेंगे, पानी भरेंगे, परवल जोगेंगे। देखिए बसाबारी है, महिलाएं बच्चे भी जाते हैं, सभी वहीं पर रहते हैं। सिर्फ घर में जो है खाना ही खाने का जगह है और कमाने का जगह धीरे में है। तो ये मजबूरी है आपकी? हाँ, मजबूरी के कारण से हम लोग पेट के लालच से चलते फिरते कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों की यह मजबूरी है कि वो किस तरह से जो है जान जोखिम में डालकर विक्रमशिला सेतु से फिर नीचे जाते हैं। नीचे इनका जो है अपना गाय का चारा लाना और फिर और आप यह देख सकते हैं कि तस्वीर में किस तरह से ये किसान है, यहाँ के स्थानीय किसान है और यह विक्रमशिला सेतु के ऊपर से जो समीप में पेड़ है, पेड़ के सहारे ये जाना आना करते हैं। हालांकि यह काफ़ी खतरा भरा काम है, जान जोखिम में डाल कर करते हैं। हालांकि किसानों की यह मजबूरी है। फिर रोजाना यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, महिलाएं, बच्चे सभी विक्रमशिला सेतु से जान को जोखिम में डालकर वो सफ़र करते हैं और फिर वो वहाँ नीचे जाकर अपने जीवन यापन में लगते हैं। भागलपुर जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यह जो खतरा है किसानों पर एक ना एक दिन भारी पड़ सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो डर के आगे जीत की कहानी की ये तस्वीर है। हालांकि न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि ये पुल
क्यों बनाया गया? यह पुल किसके लिए बनाया गया? क्योंकि जिस पुल से लोगों की आवाजाही सुगम होती, उसी पुल ने लोगों की परेशानी को बढ़ा भी दिया। इस पुल से आखिर फायदा किसको हो रहा है, यह सवाल उठता है। पुल से रास्ता क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं बनाया गया, जिससे आवाजाही ये किसान, इस इलाके के किसान कर पाते? किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? क्यों ये नहीं सोचा गया कि किसान आखिर अपने खेतों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे मवेशियों के लिए चारा जुगाड़ करेंगे?